हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। सो फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट अपना जो वीडियो में था, इससे प्रीवियस वीडियो में, दैट वाज ऑन रैशनल नंबर। उसमें हमने जस्ट बेसिक्स अबाउट वी लर्न द बेसिक्स अबाउट रैशनल नंबर एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम fractions. Okay friends, so if you have not seen that video, no problem, I will recap here and then we'll learn something more on the rational numbers today. तो आज थोड़ा कुछ और सीखेंगे। मेरे जो फ्रेंड्स स्ट्रगल कर रहे हैं, जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं स्कूल के एजुकेशन में, क्लास 7th में, दिस इज एक्चुअली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 7, बट इट कैन बी यूजफुल आप सबको के लिए भी, क्योंकि 8-9 तक में देर विल बी ऑलवेज दिस रिकैप। ठीक है, सो इफ यू आर इन 6th क्लास, 7th, 8th, 9th, इट विल बी हेल्पफुल। अगर इफ यू आर स्ट्रगलिंग विथ योर मैथ्स, दिस विल बी हेल्पफुल। If you are trying to qualify and do very good in Olympiad, this video will be helpful. So friends, and even to the parents who want to teach their kids with the mathematics conceptually, उनको भी ये काफ़ी हेल्प करेगा वीडियो। तो आप टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए, what we will learn in this class will be recap. As I told you, first will be recap of the rational numbers. So you, if you have missed that video, not much of problem, but better to see the first video. बट ठीक है, यहां पे भी रिकैप हो जाएगा। देन समथिंग न्यू वी विल लर्न इज इक्विवेलेंट ऑफ ए रैशनल नंबर। व्हाट इज मेंट बाय इक्विवेलेंट, एग्जांपल से पढ़ेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर क्या होता है, एंड उसके हम लोग वही अगेन वी विल डू दिस विथ इट एग्जांपल्स एंड वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। ठीक है फ्रेंड्स, सो आगे बढ़ते हैं। So as I told you initially, there will be a recap of rational number. तो definition क्या होता है? If somebody tells you what is a rational number, this is the definition. A rational number is defined as a number that can be expressed in the form of a by b, where a and b are integers. Okay, this is important, integers, and most importantly, b is not equal to 0. So a by b. What is this a by b form? Means there has to be a numerator and a denominator, a by b. Okay, and this a can be 0, a can be 0. Okay, but for being a rational number, b कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, और इंटीजर्स क्यों मैंने बोला इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए, सपोज if we take 2 by 13, both are positive. Okay, so these are rational numbers, no doubt, but these are fractions also. ठीक है, बट इंटीजर्स मीन्स नेगेटिव नंबर ऑल्सो। सो -2/13 अगर मैं बोलता हूं, सी -2/13, सो दिस इज नॉट ए फ्रैक्शन। हमने उस दिन पढ़ा था, दिस इज नॉट ए फ्रैक्शन, FRAC, फ्रैक्शन और फ्रैक्शनल नंबर, बट दिस इज ए व्हाट, रैशनल नंबर है, RATIONAL, रैशनल नंबर। ओके, सो दिस इज रैशनल नंबर एंड नॉट ए फ्रैक्शन। ये हमने पूरा क्लियरली उसमें डिफरेंशिएट करना सीखा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे -2 इज एन इंटीजर। अगर ये होल नंबर रहेगा तो देन इट इज ए फ्रैक्शन। लाइक हियर इन दिस 2/13, 2 and 13 आर होल नंबर, मीन्स ए एंड बी आर होल नंबर। तो और एक चीज है, सपोज व्हाट आर दिस -3, 5, 6, are they rational number or not? Yes, they are rational number. Why? Because -3 can be written as -3/1. Similarly, 5 can be written as 5/1. 6 can be written as 6/1. So, this is the definition part and this is the explanation part. अब हम लोग आगे चलते हैं। ये रिकैप था अपना। अब क्या है इक्विवेलेंट रैशनल, विच इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टुडे। सो इक्विवेलेंट रैशनल का पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, देन वी विल do it by examples and then we will solve some problems. By multiplying the numerator and denominator of a rational number by the same non-zero integer, we obtain another rational number equivalent to the given rational number. So क्या करना है, पहले तो हमें करना है मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों को मल्टीप्लाई करना है ऑफ ए रैशनल नंबर बाय सेम नॉन जीरो, जीरो से नहीं करना है इंटीजर। ठीक है, and we obtain another rational number of equivalent which is equivalent to the initial rational number. अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। सी, वी टेक द एग्जांपल ऑफ आवर 5/7, ये लेते हैं, दिस इज आवर रैशनल नंबर। ओके, 5/7। सो अब इसका इक्विवेलेंट निकालना है, तो क्या बोला, मल्टीप्लाई इट विद द सेम इंटीजर टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर 7 है, 5 इज द न्यूमरेटर, मल्टीप्लाई 2 टू बोथ ऑफ देम।
So you get 10 by 14. Sorry, yeah, 10 by 14. अब ये 10 by 14 क्या है? दिस इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 5 by 7. ठीक है, और निकालना है, सो मल्टीप्लाई विथ, सॉरी, 3. ओके, 3 से आप मल्टीप्लाई करिए, बट जो करिए न्यूमरेटर को भी करो, डिनोमिनेटर को भी करो, नॉट वन, both should be multiplied. So you get 15 and in the denominator you get 21. ठीक है, so this is also that, see, 10 by 14, 15 by 21, all are equivalent rational number of 5 by 7. और एक चीज है, you can multiply it with any integer, so 5 into -2, -2 कर रहा हूं, बट जो कर रहा हूं ऊपर भी कर रहा हूं तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, सो दिस इज इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाई -14. दिस इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना सीख लिया कि क्या करना है हमें. वी हैव टू डू नथिंग, वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई द सेम इंटीजर. सी, इंटीजर मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, यहाँ पे -2 हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 हो रहा है. ओके, तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके यू कैन गेट दस n नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल नंबर. मतलब देर इज नो लिमिट, आप मल्टीप्लाई करते जाओ, बट मल्टीप्लाई द सेम रैशनल नंबर टू द, सॉरी, सेम इंटीजर टू द डिनोमिनेटर एंड द न्यूमरेटर. मतलब दोनों पे ही, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को सेम से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में आई होप देर इज नो डाउट, सो वी प्रोसीड फर्दर. ठीक है, अब क्या हो गया, एक होता है इक्विवेलेंट रैशनल, एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल. A rational number is said to be in the standard form if its denominator is a positive integer. There are two clause to be satisfied. Denominator होना चाहिए positive integer and the numerator and denominator have no common factor other than 1. डेफिनेशन तो ठीक है, अब इसको हम लोग एग्जांपल लेके वी विल क्लियर इट. सो क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग द रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. सो रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, से सपोज इट इज 25 बाई 35. पहले बताओ ये रैशनल नंबर है या नहीं है. यस, दिस इज ए रैशनल नंबर, बट इज इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म? नो. वाई? दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म बिकॉज सी, इन लोग के बीच में देर इज ए कॉमन फैक्टर. हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 होना चाहिए, बट इसके बीच में कॉमन फैक्टर क्या क्या है, यू कैन सी इट. कॉमन फैक्टर बिटवीन 25 एंड 35, कॉमन फैक्टर क्या है, आप एक सोचो, 1 तो एक है ही है, अदर एक कॉमन फैक्टर है 5. ओके, तो इसको कॉमन रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब ओनली 1 विल बी द कॉमन फैक्टर. टू गेट इट इन दैट फॉर्म यू हैव टू डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई 5. 25 डिवाइडेड बाई 5, सेम थिंग टू द डिनोमिनेटर, क्योंकि आप इफ यू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द रैशनल नंबर विल नॉट चेंज एंड वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा. तो व्हाट यू गेट, 25 डिवाइडेड बाई 5 इज 5, 35 डिवाइडेड बाई 5 इज 7, सो यू गेट 5 बाई 7. ठीक है, नाउ यू सी 5 और 7 का इज देयर एनी कॉमन फैक्टर, ये देखो कॉमन फैक्टर तो 25 और इसका तो था, 25 एंड 35 का कॉमन फैक्टर वाज 1 एंड 5, बट कॉमन फैक्टर ऑफ 5 and 7, what is the common factor? Only 1 is the common factor. ठीक है, तो इस फॉर्म में अब हम लोग फिर से डेफिनेशन को एक बार देखते हैं. तो ए रैशनल नंबर इज सेड टू बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म if its denominator is a positive integer and the numerator and denominator have no other common factor than 1. तो हमारा ये वाला देखिए 5 by 7 is in the standard form. ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में है. Now, say take the example of 5 divided by -7. This is an rational number. Is it in standard form? No, क्योंकि इसका condition first is not satisfied. तो आपको क्या करना है, take this minus to the numerator, -5, and then get the this denominator free from the negative sign. यहां से लेके हमने ऊपर कर दिया. ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस इज नाउ इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. -5 by 7 इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, सो सिमिलरली अगर सपोज बोथ आर माइनस,
से इट इज -5/-7. सो इसमें क्या है, यू कैन डिवाइड बोथ बाय -1 एंड गेट रीड ऑफ दिस माइनस साइन बोथ द प्लेस. तो या इन दोनों माइनस को वी जस्ट रिमूव इट लाइक दैट. एक्चुअली क्या होता है, 5/7 हो गया. सो दिस इज द फ्रैक्शन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. -5/-7 का स्टैंडर्ड फॉर्म इज 5/7. ओके, ठीक है. सो दिस शुड बी क्लियर. अगर डाउट है यू कैन आस्क मी योर डाउट्स फ्रेंड्स. We move to the next. Okay, now there will be some questions. So we just एक recap कर देता हूँ. इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं? बाय मल्टीप्लाइंग विद द सेम इंटीजर टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ओके, अगर हमने जैसे देखा 5/7 का हमने निकाल दिया इक्विवेलेंट. ठीक है. उसी तरह से फिर हम लोग रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे करते हैं कि डिवाइड करो उस नंबर से टिल द कॉमन फैक्टर इज नन अदर देन 1. ठीक है, नन अदर देन 1. एंड इफ द माइनस साइन इज इन द डिनोमिनेटर, सो यू हैव टू गेट रीड ऑफ द माइनस साइन, आइदर सेंडिंग इट टू द न्यूमरेटर पे भेज दीजिए, या अगर ऊपर नीचे दोनों माइनस साइन है तो इट गेट नलीफाइज और गेट कैंसल्ड एंड राइट सिंपली द पॉजिटिव ऑफ द रैशनल नंबर. ठीक है. नाउ वी गो टू द क्वेश्चंस पार्ट. ये हमने एग्जांपल समझ लिया था. So there are only two questions. You can do a number of questions. So first question comes to your screen. Which of the following rational number is not equivalent to 3/5? Pause my video here. आप खुद ट्राई करिए. Very easy question. नहीं आता then you see the video and get the correct answer. ठीक है फ्रेंड्स. So we'll say 3/5 का क्या पूछ रहा है हमें? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विवेलेंट. नॉट. ओके. तो 6/10 को इफ यू डिवाइड बाई से 2 से दोनों को डिवाइड करो. 6 डिवाइडेड बाई 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ओके. 10 डिवाइडेड बाई 2. What you get? You get 3. Here you get 5. So this is equivalent. Similarly ये मैंने बोला था कि माइनस माइनस अगर ऊपर है जस्ट गेट रीड ऑफ दिस माइनस. ओके, क्योंकि दोनों में है. और डिवाइड बाय -1, तो -3 डिवाइडेड बाय -1 विल बी 3. Similarly -5 divided by -1 will be 5. So this is also equivalent. 9 में divide by 3 both numerator. So 9 divided by 3 will be 3 and 15 divided by 3 will be 5. दोनों को डिवाइड करके देख लो. डिवाइड बाय 3. Same thing you can do to the numerator and denominator. So this is obviously the last will be the answer, but check करते हैं. देखो 12 and 24 में क्या है? 12 का मल्टीपल है ये. सो 12 से ही डिवाइड करके देखो. सो 12 डिवाइडेड बाय 12 विल गिव यू 1 इन द न्यूमरेटर. 24 डिवाइडेड बाय 12 विल गिव यू 2. So this is equivalent to 1/2, not equivalent to 3/5. ठीक है. नॉट इक्वल टू 3/5 के नॉट इक्विवेलेंट है ये. ठीक है. दिस इज द आवर आंसर. दिस इज नॉट इक्विवेलेंट टू 3/5. ओके. सो दिस इज द करेक्ट आंसर हियर फ्रेंड्स. गॉट इट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन और द लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 55 डिवाइडेड बाई -19 और 55 बाई -99 इज. ठीक है. आपको क्या बताया था? देयर आर 2 क्लॉज फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म. एक तो ये माइनस साइन नीचे नहीं होना चाहिए एंड दूसरा उसके बीच में देयर शुड बी ओनली द कॉमन फैक्टर. हियर कॉमन फैक्टर शुड बी 1. बट यहां पे देखो कॉमन फैक्टर इज 55. एक तो न्यूमरेटर फर्स्ट क्लॉज भी नहीं हो रहा है. यहां पे माइनस है. 99 में -99 में माइनस नीचे है. इट शुड गो ऑन द न्यूमरेटर. सेकेंडली 55 and 99 कॉमन फैक्टर इज 1 and 11. तो हम लोग को 1 कॉमन फैक्टर पे रेड्यूस करना है. तो पहले क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए पहले टेक दिस -55 बाई -99 को यू मेक इट एज -55 बाई 99. ठीक है. माइनस साइन ऊपर चला गया. फर्स्ट क्लॉज इज मेट. देन व्हाट यू हैव टू डू? डिवाइड बोथ. -55 डिवाइडेड बाई 11 एंड डिनोमिनेटर में भी सेम 99 डिवाइडेड बाई 11. ओके. सो व्हाट वी गेट? वी गेट -5 एंड वी गेट 9 हियर. कोई भी है? देखो दिस इज not the standard form because it is 5/9. -5/9, this is our correct answer. But see,
ये वाला, ये भी हाफ है, क्यों? क्योंकि अभी भी कॉमन फैक्टर इज 5. This is again wrong. It is the reciprocal. Okay. So the correct answer here is V. So friends, in this session, only up to this much, what we learned the equivalent of a rational number. We learned the equivalent of a rational number, जिसका ये आप definition है, एग्जाम्पल लेके समझा हमने, एंड रैशनल नंबर इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म, एंड वी सॉल्व टू एग्जाम्पल्स, वन फ्रॉम द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर एंड वन फ्रॉम द standard form of the rational number. So friends, thanks. And you, for learning maths conceptually, you may subscribe to this channel. It will surely help you in your school examination में बहुत help करेगा, and also in your Olympiad type of competition exams. Okay friends, so मिलते हैं next session में. Till that time, solve as many questions of your exercises given book से आप solve करो, and also ask me doubt, or if you are solving from reference book, उससे solve करके you can ask me doubts. I will clear all your doubts in the comment section. Thank you and good luck, friends.